नमस्कार। आर्टिकल 38 इंडिया में आप सबों का स्वागत है। सक्सेस सीरीज़ के 5वें एपिसोड में आज बात करने वाले हैं 3B के बारे में, बिलीफ, बिहेवियर और बिकम। बिलीफ सिस्टम इतना पावरफुल होता है ज़िंदगी में, आपके बिहेवियर को या तो चेंज कर सकता है, भला से बुरा या बुरा से भला कर सकता है। और जिस प्रकार से आपका बिहेवियर बिलीफ सिस्टम के अनुसार चेंज होता जाता है, वैसे ही आप करते जाते हैं और वैसे ही आपका जीवन बनते जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है जो आपने सुनी ही हो गई, थॉट बिकम्स डिड, डिड बिकम्स हैबिट एंड हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर, दैट इज़ योर आइडेंटिटी। इसीलिए अपने थॉट को हमें बहुत ज़्यादा परखने की आवश्यकता है। आपका थॉट किस प्रकार से है। यदि थॉट को आपने मैनेज किया तो आप अपने एक्शन को मैनेज कर पाएंगे। थॉट को ही आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे तो आप अपने एक्शन को बेहतर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए थॉट को समझना बहुत ज़रूरी है। थॉट को आप रोक नहीं सकते। थॉट तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उन थॉट में से कुछ थॉट को हम लोग अपना लेते हैं, वैसा करने लगते हैं और जैसा हम करने लगते हैं, बार बार हम करते जाते हैं, वो हमारा आदत यानी हैबिट हो जाता है। और हैबिट के अनुसार इंसान की कैरेक्टर बनती जाती है, वैसा ही उसका गुण दिखने लगता है और आखिर में लोग उसको उसी चीज़ से पहचानते हैं। उनके कार्य से, कर्मों से ही इंसान पहचाना जाता है, वही पहचान है। इसीलिए आज हम लोग इस बात को समझने के लिए कि बिलीफ सिस्टम किस प्रकार से बिहेवियर को परिवर्तित करता है, भला से बुरा या फिर बुरा से भला, उसे समझने के लिए 3B बिलीफ, बिहेवियर और बिकम को समझने के लिए एक पेड़ के उदाहरण को लेते हैं। पेड़ के सबसे निचले भाग में जो जमीन के अंदर होता है वो होता है जड़। जड़ हमारे जीवन में बिलीफ के तरह ही है। हम जैसा बिलीफ करते हैं, पेड़ की जो हेल्थ है, उसका जो स्वास्थ्य है वैसे ही बना रहता है और पेड़ के स्वास्थ्य के अनुसार प्रतिफल यानी फ्रूट्स उसमें देखने को मिलता है। इसलिए बिलीफ को जांचना, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिलीफ, बिहेवियर और बिकम, लाइफ में इन 3 भागों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो क्रूशियल होता है वो होता है बिलीफ, यानी पेड़ का सबसे निचला भाग जो जमीन के अंदर होता है, जो दिखता नहीं है, वो होता है जड़। हमारे लाइफ में भी बिलीफ दिखता नहीं है। हम क्या बिलीफ करते हैं लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम जैसे बिलीफ के अनुसार कार्य करते हैं यानी हम बिहेव करते हैं, उस बिहेव को लोग देख लेते हैं और हमारे बिहेव के अनुसार हम वैसे बन जाते हैं और जैसे हम बन जाते हैं वो हमारा फल है। और कई बार बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम अड़ जाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, वैसा बिहेव करने के लिए, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे जड़ में वो बात बैठ चुकी है। इसलिए बिलीफ को समझना, जो पेड़ का जो निचला हिस्सा जड़ है, ज़मीन के अंदर है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आपने यहाँ हल कर लिया तो पेड़ भला रहेगा और फल भी अच्छा आएगा। आपने सुना ही होगा, जड़ भला तो पेड़ भला और पेड़ भला तो फल भला। इसलिए जड़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए एक शराबी है, उसका क्या बिलीफ है। मेरे विचार से एक शराबी ये बिलीव करता है, जब मैं शराब पीऊँगा तो मेरे शरीर का थकान दूर हो जाएगा, मेरे जो तकलीफ़ हैं वो घट जाएंगे, मुझे जो चिंताएं सताती हैं वो कम हो जाएगा। ये सारा उनका बिलीफ होता है और मैं बिंदास रहूँगा, पीने के बाद सारे गम को भूल जाऊँगा। इस बिलीफ की वजह से उनका जो बिहेवियर है, जो दिखता है, जो ज़मीन के ऊपर वाला भाग है पेड़ में, वो बिहेव करता है कि एड़ी चोटी करके वो शराब खरीदेगा, शराब के ठेके की तरफ वो जाएगा, पैसे को किसी न किसी तरीके से वो जुटाएगा। कई बार परिवार में झगड़ा करेगा, कई बार सामान को बेच देगा ताकि उसको पीने के लिए शराब मिले और बिहेवियर में ये दिखेगा कि वो ठेके के तरफ जाएगा, शराब को लेगा, पिएगा। फिर दूसरे दिन उसके बिलीफ सिस्टम में फिर से स्टीयर होने की वजह से वो फिर शराब ठेके की ओर जाता है और फिर वो पीता है। ये उसका बिहेवियर है और ऐसा बार बार बिहेव करते रहने से वो उसका हैबिट हो जाता है, क्योंकि सोच उनके बिलीफ में बदल गया और बिलीफ जड़ के तरह है और जड़ के अनुसार ही उसका बिहेवियर है। तो वो करता क्या है,
वो बार बार उसी चीज़ को रिपीट करता है। वो किसी न किसी प्रकार से शराब को खरीदता है और फिर पीता है, और करते करते उसकी पहचान वैसे हो जाती है, कहने का मतलब वैसा वो बन जाता है। और उसके बिहेवियर में क्या दिखता है, वो झगड़ा करता है, हर प्रकार के प्रयास को करता है कि किस प्रकार से वो शराब को खरीदे, और इस चीज़ को वो बार बार रिपीट करता है। रिपीट करते रहने से उसके बिहेवियर में ये दिखता है, जब वो पी लेता है तो ठीक से वो चल नहीं पाता है, ये उसका बिहेवियर है जो दिखता है। ज़्यादातर लोगों को दूसरे इंसान के बिहेवियर को समझना बहुत कठिन होता है। वो इंसान ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है उसे पता नहीं है, लेकिन उसके बिहेव को वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी न किसी प्रकार से शराब को खरीदने के लिए हर प्रकार के हथकंडों को वो अपनाता है, परिवार में झगड़ा करता है, काम पे लगातार जाता नहीं है। ये लोग पहचान जाते हैं। उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, क्योंकि वो दिखता है, ज़मीन के ऊपर है। लेकिन जो जड़ है, जो ज़मीन के नीचे है, वो लोगों को पता नहीं है आखिर इस इंसान का बिहेवियर ऐसा क्यों है। क्यों ये बार बार शराब पीता है, झगड़ा करता है, काम पर बराबर जाता नहीं है, बच्चों का देखभाल करता नहीं है। उस बिलीफ सिस्टम को कोई ट्रीट नहीं करते हैं, लोग उनके बिहेवियर पर ट्रीट करने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो शराबी है, ये व्यक्ति काम पर बराबर जाता नहीं है, इसको कौन काम देगा, इसको उधारी कौन देगा। लोग उनके बिहेवियर को ट्रीट करने लगते हैं, और इस वजह से उस व्यक्ति के बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन नहीं आता है, और आखिर में वो वैसा बन जाता है। जो थर्ड पार्ट है इस ट्री में, बिकम, वो वैसा बन जाता है। बिकम यानी वो उसका फल है, प्रतिफल उसको वैसा मिलता है। और प्रतिफल क्या मिलता है, समाज के लोग उसे अपनाते नहीं हैं, कोई उनके साथ दोस्ती करना नहीं चाहता है, टूटा परिवार, बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं, और उसको समाज में कोई स्वीकार नहीं करता है। किसी प्रकार के पार्टी में लोग उसको बुलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोगों को पता है इसे बुलाएंगे तो शायद ये पीकर हंगामा करे। और सबसे दुखद बात यह है, समाज में लोग जड़ में हल ढूंढने की बजाय कई बार बिहेवियर जो दिखता है वहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ सबसे खतरनाक तो तब हो जाता है, लोग उनके फ्रूट एरिया में जहाँ उसका प्रतिफल है वहाँ लोग पत्थर मारने लगते हैं और वहाँ पे हल करने का प्रयास करते हैं। ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि इंसान के जीवन में हल उनके जड़ में किया जाए, जो बिलीफ सिस्टम है। एक बार जब बिलीफ बदल जाए तो शायद उनका बिहेवियर बदल जाएगा, और बिहेवियर यदि बदल जाए वो इंसान वैसा बन जाएगा। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं किस प्रकार से हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदलें ताकि हमारा बिहेवियर बदले, और साथ ही साथ हमारा बिहेवियर बदलते जाने से हम अपने प्रतिफल को बदलते हुए देख सकते हैं। यदि आप ये बिलीव करते हैं मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो शायद आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसीलिए आप अपने बिलीफ को बदलिए। यदि आप ये बिलीव करते हैं यस आई कैन डू इट, तो आप करने लगेंगे, आप वैसा प्रयास करेंगे, और जिनसे आपको मदद मिल सकती है ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ जाएंगे। इसलिए चेंज योर बिलीफ सिस्टम। यदि आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, मैं इस माइलस्टोन को अचीव कर सकता हूँ, इस डेस्टिनेशन तक मैं पहुँच सकता हूँ, तो वैसे आप बिहेव करने लगेंगे, और लगातार वैसे आप काम करेंगे, रिस्पॉन्ड करते जाएंगे उस नीड्स पर, और आगे चलकर वैसा आप बन जाएंगे। आपकी जो बिलीफ है वो आपके बिहेवियर को बूस्ट करता है, और बार बार उस चीज़ को रिपीटेडली बिहेव और रिस्पॉन्ड करते जाने से आप वैसे बन जाते हैं, यानी वैसा प्रतिफल आपको मिल जाता है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से बिलीफ हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है, और बार बार हम जैसा बिहेव करते हैं उस बिहेव के अनुसार हमारा जो हैबिट है वैसे बनते जाता है। इसीलिए हमने इस एपिसोड में बात की किस प्रकार से बिलीफ आपके बिहेवियर को परिवर्तित करता है, या तो भला से बुरा कर सकता है या फिर बुरा से उसे भला कर सकता है। और जैसा आपका बिहेवियर होता जाएगा वैसे ही आप बनते जाएंगे, यानी वैसा ही आपको प्रतिफल मिलेगा। तो ये था हमारा उदाहरण 3B पर, बिलीफ, बिहेवियर और बिकम, यानी जड़ को
आप भला करें, जड़ पे वर्क करें, आपके बिलीफ सिस्टम को बदलिए, तो आपका बिहेवियर बदल जाएगा। साथ ही साथ बिहेवियर बदलने से आप वैसे बन जाएंगे, प्रतिफल आपको वैसा ही मिलेगा। इसीलिए बिलीफ ये कीजिए कि इस 2021 में आप अच्छे कार्यों को कर पाएंगे। इन स्पाइट ऑफ पैंडेमिक आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। आपने जो माइलस्टोन तय करी है उसे आप हासिल कर सकते हैं, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आप अपने बिलीफ पे वर्क करें, आप बेहतर बिलीफ करें, आपका बिहेवियर बेहतर होता जाएगा। इस वीडियो के कंक्लूजन में हम ये बात कर सकते हैं कि आपकी जो बिलीफ है 2020 में क्या थी और 2021 में क्या है, उसकी सूची आप बना लें। आप किस बिलीफ सिस्टम के तहत आगे आप बढ़ना चाहते हैं, ताकि आपका बिहेवियर वैसा हो, और जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसा ही आपको प्रतिफल भी मिलेगा, वैसे ही आप बन जाएंगे। और इसीलिए चलिए चर्चा करते हैं कि आप किस प्रकार से इस वीडियो से सीख कर इम्प्लीमेंट करेंगे। आप सूची बना लें, आप क्या बिलीव करते हैं, आपकी विश्वास क्या है। कई सारे लोगों का विश्वास नहीं होता, वो अंधविश्वास होता है। उदाहरण के लिए, बिल्ली ने रास्ता काटा तो लोग ये विश्वास करते हैं कि उसका काम खराब होने वाला है, इसलिए वे खड़े हो जाते हैं ताकि दूसरे आगे निकल जाएं, ताकि उनका काम खराब हो और बाद में ये खुद जाएंगे तो इनका काम अच्छा होगा। ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। क्या किसी बिल्ली के रास्ता काटने से आपकी जो यात्रा है वो खराब हो सकती है? यदि आप ऐसा बिलीव करते हैं तो ये बिलीफ नहीं, ये सुपरस्टिशन है, ये विश्वास नहीं, ये अंधविश्वास है। आप अपने विश्वास के सिस्टम को बदलिए, आपके रास्ते पर कोई रुकावट नहीं आएगी। कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन आप रुकेंगे नहीं। आप कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए चेंज योर बिलीफ, योर बिहेवियर विल बी चेंज्ड, एंड वंस द बिहेवियर इज चेंज्ड यू विल बिकम द सेम, दैट इज योर आइडेंटिटी। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिचितों तक इसे पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप सुरक्षित रहें, दूसरों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।